जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 सेंटर सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे जो आपका को देख रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में आपका जो एग्ज़ाम हुआ था आईटीआई का, किसका, तो आईटीआई फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो है कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया है, जो कि फीडर टेट का है फर्स्ट ईयर। और ये आपका 21 अगस्त 2025 को ये एग्ज़ाम हुआ था। उसके रिगार्डिंग टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एग्ज़ाम बैच जो है कि आपका 15 से 17 वाला जो है आपका, यानी कि 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का जो आपका हुआ था 2 घंटा का एग्ज़ाम, वो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। डेट हमने दिखा दिया कब का है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 21 अगस्त 2025 का जो आपका ये क्वेश्चन एग्ज़ाम जो हुआ था वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि आप ऊपर में आपका जिससे एग्ज़ाम जो आपका होता है वो फुल्ली आपका कुछ इसी टाइप से आपका आंसर किया आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका इसमें टोटल जो है कि आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका वो टोटल आपका 50 यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कितना, तो 50। वो कैसे, तो उसमें 38 आपका ट्रेड थ्योरी का होगा, वहीं आपका 6 जो है कि WCS का होगा, और 6 जो है कि आपका ED का होगा, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो आपका टोटल जो है कि मिला कि आपका टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपका होने वाला है, जो कि आपका एक पार्ट रहता है ट्रेड थ्योरी के नाम से, और एक रहता है पार्ट आपका वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो उसके बाद जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल टोटल 25 क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में अंत में बात करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देख लो आपका जो आंसर क्या आता है कुछ इस टाइप से। फर्स्ट में रहेगा रोल नंबर, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट्स नेम, फिर मॉड्यूल जो है आपका कौन सा है, यानी कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं फीटर फर्स्ट ईयर है आपका। फिर एग्ज़ाम डेट तो 21 अगस्त 2025 है। एग्ज़ाम बैच की बात करें तो 15 से 17, यानी कि 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे रीड करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पे जो भी आंसर है उसको आपको नोटिस नहीं करना है, आपको जो है कि मेरे बातों पे ध्यान देना, और सवाल आपको खुद से, देखिए आप क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पे लाता हूँ, तो आपको खुद से जो कि क्वेश्चन को पहले रीड करना है और आंसर बनाने की कोशिश करनी है। नहीं बनेगा आपको जो है कि चैनल पे बने रहना है, मैं हर क्वेश्चन का आपको डिटेल्स आपको यहाँ पे बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रेड थ्योरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रेड थ्योरी में पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, विच मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कौन सी धातु उष्मा और बिजली की अच्छी संवाहक है। तो उष्मा और बिजली का अच्छी संवाहक की बात करें तो वो हम लोग का होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कॉपर। अगर सिर्फ और सिर्फ हम लोग को गुड इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पे क्या होता है, सिल्वर होता है। क्या होता है, सिल्वर। वहीं पे अगर हम लोग को बोलता है गुड सबसे अच्छा मेटल कौन सा है, तो रॉट आयरन हो जाता है। क्या हो जाता है, रॉट आयरन सबसे अच्छा मेटल। वहीं पे कास्ट आयरन क्या है, तो ये हम लोग का जो है कि किसी मशीन का बेड वगैरह बनाने के लिए हम लोग इसका कास्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं। माइल्ड स्टील क्या है, तो माइल्ड स्टील नॉर्मली जो है कि आपका हैमर वगैरह हो गया, आपका चीजल वगैरह का हैंडल जो है, ये सारा जो हम लोग नॉर्मली विंडो वगैरह बनाने का, दरवाज़ा बनाने का जो काम करते हैं वो हम लोग का माइल्ड स्टील का। कास्ट आयरन जो है कि हम लोग किसी मशीन का बेड हो गया उसको बनाने के लिए। कॉपर जो है कि हम लोग का धातु को उष्मा और बिजली का अच्छा संवाहक होता है इसलिए इस्तेमाल करते हैं। और रॉट आयरन जो है कि हम लोग का सबसे शुद्ध लोहा के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, विच जिंक एलॉय इज यूज फॉर कनेक्टिंग कोटिंग ऑफ रूफ सीटिंग, यानी कि छत की सीट की कोटिंग के लिए जिंक मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है। ये बोल रहा है कि एक जो है कि जिंक का परत जो कि छत के ऊपर हमको कहाँ लगाना है, तो रूफ सीट के ऊपर जो हम लोग को जिंक का परत वाला ही हम लोग क्यों लगाते हैं। ऑप्शन है ड्यू टू कोरोजन रेजिस्टेंस, यानी कि संक्षारक प्रतिरोध होने के कारण क्या इसको हम लोग जो है इसलिए लगाते हैं ताकि जंग ना लगे। दूसरा थर्मल एक्सपेंशन के लिए। तीसरा जो है कि ड्यू टू हीट कंडक्टर, यानी कि उष्मा चलाने के लिए। और चौथा अगर हम लोग बात करें ड्यू टू लो डेंसिटी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्या, ताकि उसको हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग का जो कि सीट के ऊपर रस्ट ना लगे, रस्ट फ्री रहे और संक्षारण ना हो। इस वजह से हम लोग जो है कि जिंक कोटेड जो है कि मिश्र धातु वाला हम लोग सीट को इस्तेमाल करते हैं रूफ में। क्योंकि रूफ में क्या होता है, वैसा होता है वहाँ पे वेदर का, क्योंकि वहाँ पे धूप भी पड़ती है, गर्मी होती है, बारिश होती है, तो सारे को जो झेल सके वैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, यदि मशीन 20 घंटे चलने के लिए उपलब्ध है लेकिन केवल 15 घंटे ही चली है तो उपलब्धता प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि बोल रहा है कि मशीन कैपेसिटी जो है कि आपका 20 आवर है, लेकिन हुआ क्या है कि 20 आवर ना चल कर ओनली 15 आवर चला है। तो क्या होता है, इसमें ऐसे सवालों को बनाने लोग क्या करते हैं, ऊपर में 50 लिखते हैं, नीचे में 20, और मल्टीपल जब परसेंटेज की बात की गई है तो कितने प्रतिशत वर्क हुआ है तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा
5 से 15, 5 चौके 20, 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 25, डिवाइड करें तो 25 हो जाएगा। तो 3 × 25 इक्वल टू कितना होता है, तो 75। हम लोग का क्या आ जाएगा, 75% इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर पूरा 20 आवर काम करता तो वो 100% काम करता, लेकिन उसने क्या किया कि 15 आवर ही काम किया। तो 15 आवर काम किया तो कितना हो गया, ओनली फॉर 75% ही उसने अपना एबिलिटी का काम किया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द यूज़ ऑफ डायमंड रेसर। डायमंड रेसर का उपयोग क्या है। पहला है ग्राइंडिंग व्हील की सुरक्षा करना, दूसरा है ग्राइंडिंग व्हील के संतुलन पर, तीसरा है ग्राइंडिंग व्हील को पकड़ना, और चौथा है ग्राइंडिंग व्हील के ट्रेसर और ट्रिम करना। तो यहाँ पे जब बात करें हम लोग डायमंड रेसर की, तो डायमंड रेसर एक हम लोग का ये कुछ सर्कुलर हम लोग का एक जो है कि व्हील होता है, ग्राइंडिंग व्हील। व्हील में क्या होता है कि असंख्य हम लोग का यहाँ पे जो है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में कटिंग एज बने होते हैं, और इस कटिंग एज को जो हम लोग को बाहरी लेयर के ऊपर जो हम लोग का तित खराब हो जाता है या फिर इरेगुलर होने लगता है, थोड़ा सा रफ जैसा या लोडिंग होने लगता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं। जब नॉर्मल सिर्फ हम लोग को ड्रेसिंग करना होता है तो हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड का ट्रेसर से हम लोग ड्रेसिंग कराते हैं। बट यहाँ पे क्या बोला है कि डायमंड रेसर का उपयोग क्यों होता है। तो डायमंड रेसर का उपयोग करने से क्या होता है कि ये जो ऊपर वाली लेयर है उसको हटाकर अंदर वाली लेयर जो कि न्यू कटिंग जो आएगी, न्यू कटिंग पॉइंट वो आएगी, प्लस जो है कि हम लोग का अगर व्हील कहीं से हल्का फुल्का डैमेज है तो उसको हम लोग ट्रिमिंग भी कर सकते हैं। ट्रिमिंग मतलब क्या होता है, ये जो हम लोग का सर्कुलर जो रहता है, अगर यहाँ पे हल्का सा कहीं क्रैक हो गया, हल्का हल्का माइनर कहीं पे क्रैक है, तो इसको हम लोग जो कि जब हम लोग डायमंड रेसर से उपयोग करेंगे तो इस क्रैक को हम लोग कम्प्लीटली जो है कि हटा देंगे, तो उससे हम लोग का क्या हो जाएगा, सरफेस हम क्लीन मिलेगा, जो कि हम लोग का वो कटिंग करने के लिए काफ़ी अच्छा से काम करेगा। तो क्या हो जाता है, ग्राइंडिंग व्हील की ड्रेसिंग और ट्रिमिंग करने के लिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या बोलता है, विच रिवेट इज यूज इन हैवी स्ट्रक्चर वर्क। तो भारी संरचनात्मक कार्य के लिए किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। जब यहाँ पे बात करें हैवी वर्क के लिए, कौन सा हैवी वर्क रिवेट के लिए, ऑप्शन क्या दिया है, क्या स्नैप हेड रिवेट, कॉनिकल हेड रिवेट, पेन हेड रिवेट या फिर काउंटरसंक रिवेट। जब भारी स्ट्रक्चर वर्क की बात करें तो वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं पेन हेड रिवेट का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। अब इसमें रिवेट में होता क्या क्या है, तो रिवेट में मुख्यतः 3 पार्ट्स होती है। वो जो है कि आपका कुछ इस प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक ड्राइंग बना कर दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए सिलेंडर रहेगा, ऊपर से आपको एक कवर से एक ऐसा सर्कुलर रहेगा, और नीचे में ये कुछ इस टाइप से आकर हल्का सा डायमीटर नीचे है, जो आगे मैं आपको एक ड्राइंग में दिखाऊंगा। तो ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं हेड, इस बीच वाले भाग को कहते हैं शैंक, और यहाँ वाले भाग को कहेंगे टेल या फिर पॉइंट। तो इस जो है कि हम लोग का किस में होता है, तो पेन हेड रिवेट हो या फिर हर रिवेट में जो कि कुछ इस प्रकार का ही होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि हैवी स्ट्रक्चर वर्क में तो वहाँ पे हम लोग पेन हेड रिवेट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन में क्या बोलता है, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे ना, और भी अच्छा आपको एक से बढ़ के एक क्वेश्चन मिलेगा, आपको ड्राइंग भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा ना तो कृपया वीडियो को लाइक कर, और चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए एग्जाम में हर क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स का आता है, यानी कि अगर आपका यहाँ पे 50 क्वेश्चन है तो ये मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, यानी कि 100 मार्क्स यहाँ पे आपका होने वाला है। ठीक है, तो देखिए बोलता है 6वां क्वेश्चन में, कौन सी प्रक्रिया शीट मेटल के 2 किनारों को एक साथ जोड़कर जॉइंट बनाती है। यहाँ पे देखिए 2 पार्ट्स है, यहाँ पे कुछ एक ये है एक ये। अब ये बोल रहा है ना कि इसको भी हमने बेंड किया, ये पहले वाला को भी, और दूसरा को भी अंदर से बाहर की ओर, और एक बाहर को अंदर से, दोनों को एक दूसरा का जैसे हम लोग हैंड लॉक करते हैं ना, कुछ इस टाइप से हमने जो है कि दोनों को जोड़कर आपस में जोड़कर ही जॉइंट बनाया। तो कौन सा ऑपरेशन में होता है, क्या हेमिंग में होता है, ग्रूविंग में होता है, सीमिंग में होता है, या फिर नॉचिंग में। नॉचिंग देखिए कटिंग है, ग्रूविंग जो है कि हम लोग एक कटिंग है, लेकिन सीमिंग क्या होता है ना कि सीमिंग आपस में विदाउट कटिंग का ही इसको बेंड करके हम लोग हैमर से ठोक के ही हम लोग इस ऑपरेशन को कर सकते हैं, यानी कि हम लोग सीमिंग प्रोसेस से हम लोग जो है कि 2 मेटल को आपस में जोड़ सकते हैं। क्लियर। देखिए यहाँ पे एक चित्र आपको दिखाया गया, बोल रहा है कि चित्र में दिखाए गए हैमर को उस भाग का नाम बताए जो एक्स के रूप में चिन्हित है। तो चलिए हम लोग ड्राइंग देख लेते हैं कौन सा है भाई। तो यहाँ पे एक हैमर का ड्राइंग दिया गया और पूछ रहा है कि ये जो एक्स से डिनोट किया गया है ये वाला भाग, इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग आंसर बता दें पहले कि देखिए इसका अलग अलग पार्ट्स, जैसे ये वाला भाग की अगर लोग बात करें तो इसको हम लोग हैंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैंडल। वहीं इसको अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग बॉल बोलते हैं। ठीक है, वहीं पे ये वाला ये जो नीचे फेस दिख रहा है इसको हम लोग बात करें तो ये हम लोग का फेस हो जाता है। क्लियर। यहाँ पे अगर बात करें तो ये हम लोग का आई होल, ये बीच वाला वेज हो जाएगा, और उसके बगल जो आई शेप में जो आँख के आकार में कटा हुआ है
ये हम लोग का आई होल हो जाएगा, ठीक है, आई होल। अब ये पूछ रहा ना कि ये वाला भाग, जो हमारा ये वाला भाग है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग जो है कि चिक कहते हैं। क्या कहेंगे? चिक कहेंगे। अब इसमें ऐसा आखिर का क्या है कि इसको हम लोग चिक बोलते हैं? देखिए चिक जो है कि ना, पूरा ये हैमर का सबसे सॉफ्ट पार्ट होता है, क्योंकि ऊपर भी इसको हार्ड किया रहता है, ये वाला भाग को भी हार्ड किया रहता है, लेकिन चिक को जो कि हार्ड किया हुआ नहीं रहता है। और इसमें हम लोग का क्या होता है कि वजन, हैमर का वेट लिखा रहता है, हैमर का कंपनी का नाम लिखा रहता है, तो सारा हम लोग यहीं पे लिख सकते हैं चिक में। तो ऑप्शन में देख सकते हैं क्या पिन है, चिक है, आई होल या फिर फेस। तो यहाँ पे हम लोग जो है कि चिक को दर्शाया गया था। तो ये हम राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है? यहाँ पे बोलता है शिप वेल्डिंग में संरचनाओं को पकड़ने के लिए किस प्रकार के फास्टनरों का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ फास्टनर यूज इन शिप बिल्डिंग टू होल्ड द स्ट्रक्चर। यानी कि शिप बिल्डिंग वर्क में जो स्ट्रक्चर को पकड़ता है वो कौन पकड़ता है? क्या परमानेंट फास्टनर पकड़ता है, टेम्पोररी फास्टनर, सेमी परमानेंट या फिर रिमूवेबल फास्टनर? देखिए हम लोग का फास्टनर की बात करें ना, तो फास्टनर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है हम लोग का टेम्पोररी, एक होता है सेमी परमानेंट और एक होता है परमानेंट। टेम्पोररी में क्या होता है, हम लोग का नट बोल्ट वगैरह जो आता है वो हम लोग का टेम्पोररी, जिसको हम लोग आसानी से लगा सकते हैं, खोल सकते हैं। सेमी परमानेंट की बात करें तो वो हम लोग का रिवेट होता है। वहीं परमानेंट की बात करें तो वो हम लोग का वेल्डिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? कौन सा हम लोग का है जो किसको किस प्रकार के फास्टनर का उपयोग हम लोग किया जाते हैं? हैवी, तो हैवी किसी वेल्डिंग में हम लोग परमानेंट फास्टनर, यानी कि हम लोग वेल्डिंग करके उस सेट को आपस में हम लोग जोड़ते हैं। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बहुत ही अच्छा दिया आपका, लिमिट फिट टॉलरेंस यहाँ पर सवाल दिया गया है। और इसमें क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द कंपोनेंट साइज, यानी कि कंपोनेंट का साइज पूछा गया। अपर लिमिट क्या साइज है? तो साइज हम लोग को यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे दे रहा है 20 mm का 20.00, प्लस में 0.008, माइनस में 0.005। अब इसमें पूछा क्या है था? अपर लिमिट। अपर लिमिट में क्या होगा? तो इसमें जो है कि 20 में, माफ कीजिएगा, यहाँ पे 20.000 है ना, तो ये ऊपर वाला भाग क्या है? प्लस का 0.008, इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 800.02, यानी कि 20.008 जो होगा वो हम लोग का अपर लिमिट। वहीं अगर लोअर लिमिट की अगर बात करें तो हम लोग जो है कि बेसिक साइज, जो 20 हम लोग का क्या है ना, वो बेसिक साइज है। बेसिक साइज में से इसको हम लोग घटा लेंगे, तो बेसिक साइज में से जब अगर हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना है? 0.005। तो क्या आ जाएगा? 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 9 में से 0 गया 9, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9, यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 और ये 1। तो यानी कि हम लोग का हो जाएगा 19.995। अगर हम लोग का लोअर लिमिट पूछता है, अपर लिमिट में क्या हो जाएगा? 20.008, लोअर लिमिट में 19.995, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं इसका बेसिक साइज अगर पूछ जाए तो बेसिक साइज क्या हो जाएगा? तो 20 mm हो जाएगा, ठीक है। टॉलरेंस बोलेगा कि प्लस का कितना टॉलरेंस है, तो प्लस की टॉलरेंस की हम लोग बात करें तो 0.005। माइनस में कितना टॉलरेंस है? तो 0.005, माफ़ कीजिएगा, प्लस में जो है 0.008 है और माइनस में 0.005 है इसका टॉलरेंस है, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन समझ में आती जा रही है तो क्वेश्चन को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चले जाइएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या बोलता है? विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एन आयरन। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि जो रॉट आयरन है वो लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में देखने को मिल गया कि लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। ऑप्शन दिया है पिग आयरन, रॉट आयरन, कास्ट आयरन या फिर ग्रे कास्ट आयरन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा हम लोग का रॉट आयरन। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है 11 नंबर में। 11 में भी देखिए बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि आपको एक क्वेश्चन में ना काफ़ी सारे सवालों को आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? संयोजन सेट। संयोजन सेट मतलब कॉम्बिनेशन सेट के बारे में बात कर रहा है। कॉम्बिनेशन सेट का कौन सा भाग 1 डिग्री के एक्यूरेसी में जो कि कोनों को मेजर एंड मार्क चिन्हित करता है, यानी कि मेजरिंग करता है और मार्किंग करने में काम करता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? क्या रूल का? किसमें बोल रहा है? 1 डिग्री के एक्यूरेसी में, ठीक है। तो 1 डिग्री की एक्यूरेसी में कौन करता है? ऑप्शन है रूल, सेंटर हेड, स्क्वायर हेड या फिर प्रोटेक्टर हेड। जब हम लोग बात करें ना
स्क्वायर ये कॉम्बिनेशन सेट की। तो कॉम्बिनेशन सेट में मुख्यतः देखिए पार्ट्स कितने होते हैं, एक होते हैं हमारा ब्लेड, या तो हम लोग इसको ब्लेड बोले या फिर रूल बोले, तो इसमें स्केल ही होता है प्रॉपर, लेकिन उसको कहीं कहीं ब्लेड भी बोला जाता है, ठीक है। एक कोना में आपको लगा होता है सेंटर हेड, कुछ इस प्रकार से। सेंटर हेड का अगर काम पूछा जाए कि क्या होता है, तो सेंटर हेड का काम होता है किसी सिलेंड्रिकल जॉब का सेंटर ज्ञात करने के लिए, क्लियर, किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब का सेंटर ज्ञात करने के लिए। फिर एक कोना में होता है स्क्वायर हेड। अब स्क्वायर हेड का क्या काम होता है, वो एक साइड से तो 90 डिग्री नापने में काम करता है, और दूसरे साइड से वो 45 डिग्री को मेजर करने और मार्किंग करने में हेल्प करता है, क्लियर। और एक जगह होता है प्रोटेक्टर, यानी कि ये चांदा, इसमें क्या होता है ना कि डिग्री में आपका माप होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 15 डिग्री, 150 डिग्री, आपका 180 डिग्री, यानी कि कितना होता है आपका 0 से लेकर 180 डिग्री तक होता है, ठीक है, 0 से लेकर 180 डिग्री। और आपका बता दूं कि GRSC यानी कि गार्डन शिपयार्ड बिल्डर्स लिमिटेड का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोटेक्टर में कितना डिग्री तक उसका मेजरिंग होता है। तो आपको मैं बता दूं कि उसका जो होता है 0 से लेकर 180 डिग्री तक। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, प्रोटेक्टर। इसमें क्या 1 डिग्री सटीकता में कौन माप करता है, तो प्रोटेक्टर, ठीक है। तो हमने बता दिया क्लियर कि आपको कॉम्बिनेशन सेट में टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, एक आपका स्केल, दूसरा प्रोटेक्टर, तीसरा सेंटर हेड और चौथा स्क्वायर हेड, क्लियर। आपको याद कीजिएगा तो काफ़ी अच्छा से आसानी से समझ में आ जाएगा। आप खाली क्वेश्चन को समझ सुन के भी आप जो कि अपने तैयारी कर सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या नाम बोल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन में, विच सेमी परमानेंट फास्टनर फर्मली होल्ड द प्लेट एंड सीट सेक्शन, यानी कि कौन सा अर्धस्थायी फास्टनर प्लेट और स्टील सेक्शन को मजबूती से पकड़ता है। तो कौन सा है जो कि प्लेट को और स्टील को जो कि मजबूती से पकड़ता है, सेमी परमानेंट के बारे में बात कर रहा है। तो हमने बताया ना कि फास्टनर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, एक सेमी परमानेंट, एक परमानेंट और एक टेम्प्रोरी। तो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है कि सेमी परमानेंट, अर्धस्थायी। तो अर्धस्थायी में कौन हमने बताया था सेमी परमानेंट में कि रिवेट आते हैं, ठीक है, रिवेट्स वगैरह जितना भी आते हैं वो हम लोग का सेमी परमानेंट में आते हैं। तो कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में ही इसका राइट आंसर हो जाएगी। तो इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सोल्डरिंग जो है आपका किस में आएगा, तो सोल्डरिंग भी आपका जो कि सेमी परमानेंट में आएगा, वहीं नट एंड बोल्ट जो कि आपका टेम्प्रोरी में आएगा, वेल्डिंग जो है कि आपका परमानेंट में आएगा, क्लियर। सोल्डरिंग के बजाय अगर ब्रेजिंग होता है तो वो हम लोग का परमानेंट में आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, किस प्रकार का रख रखाव उत्पादन में कम समय प्रदान करता है, यानी कि ये बोल रहा है विच टाइप ऑफ मेंटेनेंस प्रोवाइडेड लेस डाउन टाइम इन प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन में जो हम लोग क्या ऐसा करते रहेंगे जिसमें कि हम लोग प्रोडक्शन को जो है कि ज़्यादा टाइम ना लगे, कोई भी जॉब जो हम लोग रहते हैं अंडर टाइम में हम लोग जॉब को कंप्लीट कर सकते हैं। क्या वजह से, क्या ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करके, या फिर रूटीन मेंटेनेंस करके, या फिर रिएक्टिव यानी कि प्रतिक्रियाशील रख रखाव, या फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। देखिए हम लोग मेंटेनेंस की अगर बात करें तो मेंटेनेंस में एक हम लोग का होता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ये कब किया जाता है, जो हम लोग का मशीन पूरी तरह से ख़राब हो जाती है तो हम लोग ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है। फिर रूटीन मेंटेनेंस क्या होता है, इसमें एक रूटीन बना होता है कि आपको हमको 1 सप्ताह में करना है, जो हर 10 दिन में करना है, 15 दिन में करना है, इस टाइप का एक मेंटेनेंस का लिस्ट बना होता है, ठीक है, कि हमें इस मशीन को हमें हर 10 दिन में करनी है या फिर हमें 1 सप्ताह में करनी है। फिर वहीं पे आता है का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो ये आपका मेंटेनेंस जो है कि हर दिन आपको होता है, यानी कि काम जब भी जॉब मशीन के ऊपर लोड कर रहे हैं या अनलोड कर रहे हैं, हर टाइम हमको ये चेक करना होता है कि इसमें ऑयल है या नहीं, ग्रीसिंग किया हुआ है या नहीं, उसका मेंटेनेंस को देख रखाव करना होता है। तो हम लोग को उत्पादन में जो कि लेस टाइम कौन करेगा, तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम लोग करते रहेंगे, तो हम लोग का कोई भी जॉब जो है कि बनाने में काफ़ी कम समय लगेगा और जो है कि कॉस्ट ऑफ हम लोग का लो रहेगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि गैस सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए किस वेल्डिंग हैंड टूल का उपयोग करता है। तो वेल्डिंग हैंड टूल का उपयोग कौन सा करता है, ऑप्शन है एडजस्टेबल स्पैनर, सेकेंड है कटिंग स्प्लायर, थर्ड है सिलेंड्रिकल की एंड फोर्थ है रिंच। देखिए यहाँ पे तो आप ऑप्शन से इसको आसानी से बना सकते हो। खोलने या टाइट करने के लिए एक रिंच तो हो सकता है, ठीक है, स्पैनर हो सकता है और सिलेंड्रिकल की हो सकता है, बट कटिंग प्लायर से क्या होगा, कभी उसको नहीं कर सकते, ये तो हम लोग का ऐसे ही नहीं होने वाला है। अब रहा एडजस्टेबल स्पैनर और जो है कि स्पैनर, ये दोनों आपस में जो है कि एक स्पैनर हो गया। और लेकिन यहाँ पे बात की जाए ना कि वेल्डिंग हैंड टूल्स की, तो वेल्डिंग हैंड टूल्स में एक की होती है और की के सहयोग से हम लोग खोलते हैं, क्लियर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर यहाँ पे एक ड्राइंग दिखाया गया है क्वेश्चन नंबर 15 में, बोला है कि एक्सटेंशन एलिमेंट का नाम बताए। देखिए बहुत ही सुंदर आपको थ्रेड का जो कि ड्राइंग यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी अच्छे से इसको हम लोग समझेंगे।
तो थ्रेड की अगर हम लोग बात करें तो थ्रेड में हम लोग का जो है कि अलग अलग पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे तो हालांकि हमको पूछा गया है कि ये वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको मैं पहले बता दूं कि ये वाला जो एक्स रूप में दिखाया गया है इसको हम लोग पिच बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, पिच। अब देखिए इसके बाकी और एलिमेंट्स की हम लोग बात कर दें। यहाँ पे जो ये आपको ये लाइन दिख रहा है ना ऊपर से और ये नीचे, यानी कि ये जो पूरा जाएगा, ठीक है, सर्कल में, तो ये इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेजर डायमीटर। क्लियर, यहाँ से यहाँ जो आपका आ जाएगा वो हो जाएगा मेजर डायमीटर। क्लियर। अब यहाँ पे ये वाला भाग हो गया, ये हम लोग का हो गया क्रेस्ट। क्या हो जाएगा, क्रेस्ट। ठीक है, CREAST। तो जब ये क्रेस्ट हो गया तो इसी का लगता हुआ लाइन जो आएगा ना, तो यहाँ पे जो आएगा एक ये ऊपर वाला क्रेस्ट हो गया, तो ये वाला भाग जो हम लोग का ये हो जाएगा हम लोग का रूट। क्लियर, ये हो जाएगा रूट। यहाँ से यहाँ हम लोग का हो गया पिच, और ये जो ऐसे करके मिलाएंगे ना हम लोग, तो ये हम लोग का हो जाएगा फ्लैंक। यानी कि ये बोल सकते हैं ना कुछ जो इस टाइप से जो हम लोग का देखिए ऐसे जो टेपर किया हुआ है, या फिर इधर से जो टेपर किया हुआ है, तो ये हम लोग का जो कि टच होते ऊपर चला जाएगा तो हम लोग का हो जाएगा फ्लैंक, और ये दोनों आपस में हो जाएगा हम लोग का पिच। ये जो आपस में ये स्ट्रेट लाइन आया है ना, एक दांत से लेकर दूसरे दांत तक के बीच की दूरी, उसी को हम लोग बोलते हैं पिच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिच। और अलग अलग जो भी एलिमेंट्स था हमने उसका नाम बता दिया था, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे फ्लैंक भी हमने बताया, रूट भी बताया, पिच भी बताया। और लीड क्या होता है ना कि एक रोटेशन में जो यहाँ से यहाँ एक पिच के बराबर जो ये रोटेशन करेगी जॉब, तो यहाँ देखिए ये जिससे ये हम लोग का बोल्ट का ड्राइंग बना हुआ, तो नट जो एक राउंड में जहाँ पहुँचेगी तो हम लोग का लीड के बराबर पहुँचेगी, लीड एंड पिच के बराबर पहुँचेगी। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, लीड मल्टीप्लाई पिच। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ डू यू स्टॉप ब्लीडिंग इन द इंजर्ड पर्सन, कि आप घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है कि किसी भी जो घायल व्यक्ति है उसका जो मान ली कोई भी बॉडी का किसी एक हिस्सा से हम लोग ब्लड हो रहा है, बह रहा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर डालेंगे। यानी कि घाव पर जब प्रेशर डालेंगे ना, प्रेशर डाल के उसका घाव को रोकेंगे, तो वहाँ पे हम लोग उसको ब्लडिंग को रोक सकते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर यहाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है। यहाँ पे वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर को देखने के लिए पूछा गया कि आज जो चित्र में दर्शाया गया है ना, वो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, उसका क्या रीडिंग आ रहा है वो आप पढ़ के बताओ। तो पहले हम लोग जो है कि यहाँ पे देखना होगा कि हम लोग क्या पढ़ने आता है या नहीं। अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो मैं आपको बताने वाला इस वीडियो। यहाँ पे जो है देखिए दो प्रकार का स्केल होता है, एक स्केल ये आपको दिखा रहा है, और ये आपको एक होता है आपका डिग्री का मिनट का स्केल। तो जो ऊपर वाला होता है ना, ये वाला होता है हम लोग का डिग्री, और ये मिनट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितना आपका टाइम हो रहा है, यानी कि कितना रीडिंग आ रहा है। तो जब जूम करके हम लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, तो आपको जूम करके पूरा दिखा देता हूँ। ये जो 40 है, 40 के जस्ट बाद क्या होगा 41, यानी कि यहाँ पे क्या होगा हम लोग का 41 डिग्री। मिनट में जो हम लोग यहाँ पे मिलाएंगे तो मिनट में कितना बोल रहा है, यहाँ पे हर घर जगह 5 मिनट का है, 30, 5, 35, 5, 40, 5, 45, और ये 5, 50, यानी कि हम लोग इसको पढ़ सकते हैं 41 डिग्री 50 मिनट। तो क्या ये हम लोग का आंसर है या नहीं, हमको लोग इसको जो है कि चेक करते हैं। 41 डिग्री 50 मिनट देख लेते हैं भाई, तो ऑप्शन में भी है 41 डिग्री 50 मिनट, इसका मतलब हम लोग का आंसर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 41 डिग्री 50 मिनट। ऊपर वाला स्केल जो होता है वो हम लोग का डिग्री होता है, ठीक है। नीचे वाला जो स्केल होता है वो हम लोग का मिनट में ग्रेजुएशन किया हुआ रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी बेसिक कैटेगरी ऑफ सेफ्टी साइंस आर अवेलेबल। सुरक्षा चिन्हों को कितने बेसिक कैटेगरी में बांटी गई है। सुरक्षा चिन्हों को टोटल जो है 4 कैटेगरी में बांटी गई है। अब वो कौन कौन सा 4 कैटेगरी है, अगर किसी को नाम याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। मैं यहाँ पे आपको जो कि हालांकि मैं बता दे रहा हूँ, तो क्या है 4 कैटेगरी में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जो यहाँ पे 4 प्रकार के आपका साइन होती है बेसिक कैटेगरी का, वो कौन कौन सा होता है। एक आपका होता है मैंडेटरी, एक होता है इन्फॉर्मेशन, एक होता है आपका यहाँ पे हो जाएगा एक मैंडेटरी, एक आपका इन्फॉर्मेशन, एक आपका प्रोविडेंट, और एक आपका वार्निंग साइन। तो टोटल 4 साइन होते हैं। वो चारों साइन का नाम हमने आपको बता दिया। अब आपका काम है इसका सिंबल क्या होता है, ये आप लोग को बुक से पढ़ने का। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें एक ट्रायंगल का शेप होता है, 2 सर्कुलर होता है और एक स्क्वायर होता है। कौन किसका है वो आपको कमेंट बॉक्स में इसके साथ लिखना है कि मैंडेटरी में कौन होता है, इन्फॉर्मेशन में कौन होता है, प्रोविडेंट में कौन, और वार्निंग साइन में कौन सा आपका साइन होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या देखिए, एक्स के रूप में भाग को बता रहा है। तो ये अगर आप अच्छे से देखिएगा यहाँ पे, तो ये आपका लेथ मशीन का टूल पोस्ट को यहाँ पे दिखाया गया है, लेथ मशीन के टूल पोस्ट को।
तो अलग अलग यहाँ पे जो है कि पूरे भाग को यहाँ की कैरेज वाले एरिया को आपको जो है कि दिखाया गया है। तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना होगा कि इसमें क्या क्या है। तो जब अगर हम लोग बात करें तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग को दिखाता है ये एरिया में, तो हम लोग का क्या होता है, टूल पोस्ट, ठीक है, टूल पोस्ट हो जाता है। ये वाला एरिया दिखाया है। फिर इसको हम लोग बोले तो क्या बोलते हैं, इसको हम लोग फिट रड बोलते हैं। यहाँ पे जो है कि इसका मैकेनिज्म है फिट रड का। फिर ये हम लोग का ये पूरा एरिया जो यहाँ पे है ये हम लोग का एप्रन हो जाता है। ये हम लोग का क्रॉस स्लाइड, ये टॉप स्लाइड। तो ये हम लोग का क्या यहाँ पे आंसर, तो जो हम लोग यहाँ पे दिया गया है ये हम लोग का ये क्या जाता है, तो ये हम लोग का होता है टॉप स्लाइड, ठीक है। तो ये राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन हम यहाँ पे जो कि टॉप स्लाइड होगा। अब इसका ऑप्शन में देखना कि क्या इसका ऑप्शन दिया गया है, तो जी हाँ, यहाँ ऑप्शन नंबर सी में भी दिया गया है टॉप स्लाइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में क्या बोलता है। 20वां क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है, व्हाट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इज कॉल्ड आउट इन ए गैंग ड्रिलिंग मशीन। गैंग ड्रिलिंग मशीन में किस प्रकार का ऑपरेशन किए जाते हैं, तो वो जो है कि कंटिन्यूस यानी कि निरंतर जो 1 2 3 स्टेप कंटिन्यूस है आपको ऑपरेशन है, यानी कि ड्रिलिंग का क्रमिक ऑपरेशन। सक्सेसिव सेंसिटिव जो ऑपरेशन इन ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, सभी सपाट और घुमावदार सतहों पर उचित धब्बों को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। सभी सपाट सतहों पर उचित धब्बों को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है चीजल, हेक्सा, फाइल, स्क्रैपर। तो यहाँ पे मान लीजिए एक जॉब है, उसके ऊपर इस टाइप से कोई धब्बा है, ठीक है, तो इसको किसके द्वारा हम लोग हटाएंगे, तो हम लोग स्क्रैपर के द्वारा हटाएंगे। फाइल के द्वारा क्या होता है, फाइल करके उसको समतल कर सकते हैं। हेक्सा द्वारा हम लोग बीच से ही कटिंग कर सकते हैं, और चीजल द्वारा हम लोग उसको चिपिंग कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हल्के हल्के धब्बे जो एक इरेज मार्क है, तो उसको लोग स्क्रैपर के द्वारा आसानी से हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगी। तो नहीं देखते 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, उस डाई का नाम क्या है जिसमें आकार में मामूली बदलाव की अनुमति देने के लिए एक स्लॉट कटा होता है। मैं आपको ड्राइंग भी दिखा देता हूँ, कौन सा ड्राइंग है, उस ड्राइंग के हिसाब से आप लोग बताना, ठीक है। तो देखिए मैं आपको क्रॉस करके आपको ये पहले आप लोग ड्राइंग देख लो। इसी के बारे में आपको बोला गया है कि वो कौन सा डाई है जिसमें एक मामूली कट होते, जो यहाँ पे कट है ना, उसी के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे 2 हॉल भी है, अंदर में थ्रेड काटने के लिए है, और यहाँ पे एक स्लोट जैसा कटा हुआ है। तो ये कौन सा है, इसका ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन क्या बोलता है, हम ऑप्शन की जब बात की जाए तो यहाँ पे दिया गया डाई नॉट, एडजस्टेबल स्क्रू प्लेट, सर्कुलर स्प्लिट डाई, या फिर हाफ डाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको उन्होंने ड्राइंग भी अच्छे से दिखा दिया, तब आपको आसानी से समझ में आ जाने चाहिए। चलिए नहीं देखते 23 में, इसमें भी किसी ड्राइंग के बारे में बात किया है। तो यहाँ पे एक जो है कि रिवेट के बारे में दिखाया गया है, और पूछा गया है कि ये एक्स वाला भाग को क्या नाम से जानते हैं। तो हमने बताया था कि आपको रिवेट में टोटल 3 नाम होते हैं। ये वाला भाग को हम लोग बोलते हैं हेड, ये वाला को बोलते हैं सेंक, और ये वाला को बोलते हैं टेल, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या दिया गया भैया, तो ऑप्शन में दिया गया बॉडी, टेल, डायमीटर या हेड। तो इसको सेंक बोलिए या फिर बॉडी बोलिए। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ, अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में चले तो ये वाला भाग को हमने क्या बोला, जो है कि हेड बोला। ये वाला को हम टैंक बॉडी बोले या फिर सेंक बोल सकते हैं। ये वाला को टेल या फिर कहीं कहीं इंड पॉइंट भी बोलता है। अब यहाँ से ये पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो दूरी होता है ना, इसको हम लोग डायमीटर से दर्शाते हैं। क्लियर। क्योंकि ये सर्कुलर में बना होता है, और सर्कुलर में बनने की वजह से इसको हम लोग डायमीटर में ही प्रदर्शित करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। फिर यहाँ पे भी जो दिया गया है कि चित्र में दिखाया गया शीट मेटल कार्य में उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम, यानी कि शीट मेटल जॉब में एक टूल के द्वारा हम लोग काम कर रहे हैं, इस टूल का क्या नाम है, ये हम लोग से पूछा गया है। तो आप लोग को बता दूं कि ये एक ट्रेमल है। क्या नाम है इसका, ट्रेमल, ठीक है। इसका नाम जो है वो है ट्रेमल। इसका काम क्या है, तो इसका जो काम है कि बड़े बड़े सर्कल को बनाने के लिए, कहीं बड़े बड़े शीट मेटल वर्क हो रहा है या फिर कहीं भी हम लोग मार्किंग कर रहे हैं, तो जहाँ पे 120 mm से ज़्यादा, कितना 120 mm से ज़्यादा और 1800 mm तक का अगर हमको सर्कल बनाना है, तो वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ट्रेमल का। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली एक साइड जो है कि आपका फिक्स रहता है, और इसको हम लोग जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करते रहते हैं, और यहाँ से हम लोग इसको पंच करके
और ये वाला एरिया को पूरा हम लोग मूव करके हम लोग सर्कुलर में मेज़र करते हैं कि हमारा साइज कितना हुआ, कितना हम लोग को मार्किंग करना है, क्या हम लोग का मेजरिंग है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे ट्रामेल दिया हुआ है, ऑप्शन में बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो नहीं देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किस फाइल की पूरी लंबाई में समानांतर किनारे होते हैं। तो कौन सा फाइल है जिसकी लंबाई में पूरी समानांतर किनारे होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, रास्प कट फाइल। रास्प कट फाइल का हम लोग बात करें तो हम लोग का वुड वर्क में हम लोग काम में लेते हैं। वहीं हैंड फाइल, फिर है बास्टेड फाइल और सिंगल कट फाइल। बास्टेड फाइल की बात करें तो हम लोग को हैवी मटेरियल रिमूव करने के लिए हम लोग बास्टेड फाइल का काम करते हैं। सिंगल कट फाइल की बात करें तो कॉर्नर, जब जैसे यहाँ पे कॉर्नर है, इस जगह हम लोग को फाइलिंग करना होता है तो हम लोग सिंगल कट फाइल का बात यूज करते हैं, प्लस इसके जो हम लोग स्मूथ वर्क करते हैं। तो यहाँ पे बात किया पूरी समानांतर में कौन सा होता है, तो पूरी समानांतर में जो है कि हम लोग का हैंड फाइल होती है। ऑप्शन में बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 26 में क्वेश्चन देखते हैं। 26 में क्वेश्चन में क्या बोलता है, वेल्डिंग के दौरान करंट सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है। तो वेल्डिंग के दौरान जो है कि इलेक्ट्रोड का डायमीटर, यानी कि जो हम लोग का इलेक्ट्रोड होता है ना, वेल्डिंग कर रहे हैं तो वेल्डिंग रड जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेल्डिंग रड बोले या फिर इलेक्ट्रोड बोले। उसका प्रॉपर नाम होता है इलेक्ट्रोड, जिसको कि हम लोग दूसरी भाषा में वेल्डिंग रड भी बोलते हैं। तो उसके अनुसार जो है कि हम लोग करंट की सेटिंग करते हैं ताकि हम लोग का वो डायमीटर पतला है उसका या फिर बड़ा मोटा है, तो इलेक्ट्रोड के जो डायमीटर होते हैं ना उसके भी यहाँ पे हम लोग उसको जो है कि सेट करते हैं। नहीं देते 27 नंबर। 27 में क्या बोल रहा है, ब्लास्ट फर्नेस में अयस्क में फ्लश के रूप में चूना पत्थर क्यों मिलाया जाता है। तो जब ब्लास्ट फर्नेस में जो होता है चूना पत्थर, वो हम लोग को क्यों मिलाया जाता है। ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए, टू सप्लाई ऑक्सीजन। फिर दिया है अयस्क का गलनांक बढ़ाने के लिए, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए, फिर कोक में कार्बन को जलाने के लिए, या फिर मोल्टर स्लैग बनाने के लिए। तो जब भी हम लोग यहाँ पे किसी भी ब्लास्ट फर्नेस में जो हम लोग चूना पत्थर डालते हैं, वो क्या करता है ना कि स्लैग के रूप में काम करता है। कि स्लैग क्या होता है, जो कचरा होता है, जब भी किसी मेटल को जब हम लोग हीट कर रहे होते हैं भट्टी में, तो उसमें जो कचरा निकलता है ना, उसको फ्लक्स के द्वारा हम लोग उसको आसानी से साफ करके उसको बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में डी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नहीं देते 28 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है। तो देखिए सिलेंडर का रंग के हिसाब से ना हम लोग काफ़ी सिलेंडर को पहचान सकते हैं। जो मान लीजिए डेंजर क्षेत्र में आता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेंजर में एलपीजी हो गया, आपका एसिटिलीन गैस हो गया, या फिर अलग अलग जो भी आता है नेचुरल गैस वगैरह, तो वो अलग अलग सिलेंडर का कलर के होते हैं। जैसे एलपीजी को आप लोग देखते हो हमेशा किस कलर में होता है, तो ये हम लोग का रेड कलर में ही होता है। अब आप अलग अलग कंपनी का देख लोगे तो वहाँ ब्लू वगैरह भी दिखेगा, पर उसमें नहीं जाना है। वो हम लोग का जो प्रॉपर होता है, जो जहरीला खतरनाक गैस होता है, वो हम लोग का रेड कलर है। पर ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन तो हमारे के लिए लाभदायक है, तो वो हम लोग का ब्लैक कलर में होता है। इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि डेंजर नहीं है, ये हम लोग के स्वास्थ्य के लिए कोई भी हानिकारक नहीं है, बल्कि लाभदायक है। कोरोना काल में काफ़ी ऑक्सीजन सिलेंडर का नाम भी सुने होंगे, काफ़ी बहुत लोग यूज भी किए होंगे। नेक्स्ट दिखाया गया है, चित्र में दिखाया गया डाई का नाम, तो ये यही वाला डाई हमने जिसका आया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबको पता होना चाहिए, सर्कुलर स्पीड डाई जो है ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। नहीं देते 39 क्वेश्चन क्या बोलता है, सरफेस प्लेट तनाव मुक्त अच्छी गुणवत्ता वाले कास्ट आयरन से क्यों बनाई जाती है। अब ये क्या पूछ रहा है भैया, सरफेस प्लेट तनाव मुक्त, यानी कि वाई सरफेस प्लेट आर मेड अप टू स्ट्रेस रिलीवेड गुड क्वालिटी कास्ट आयरन। अब जो कि सरफेस प्लेट होता है क्या, सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना होगा। सरफेस प्लेट के ऊपर रखे हम लोग जो कि जॉब की मार्किंग करते हैं। अब मार्किंग हम लोग अगर उस वहाँ पे अच्छी गुणवत्ता वाले कास्ट आयरन की ही क्यों बनाई जाती है, क्योंकि वह विकृति को रोकती है। जो भी हम लोग उस पर ठोक पीट करते हैं तो मेटल टूटती नहीं है, यानी कि विकृति को रोकती है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर में क्या दिखाएगा, चित्र में दिखाएगा ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके क्या जांच की जाती है। तो ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके देखो आप यहाँ पे जो कि ड्राइंग से देखना है और समझना है कि क्या चेक किया जा रहा है। तो जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एक जो है कि वर्कर का हाथ है ये, और ये हम लोग का एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड आप लोग का हाथ है। यहाँ पे क्या है, तो ये हम लोग का वर्क पीस है। अब इसके ऊपर जो कि ट्राई स्क्वायर से जो है कि ये काम कर रहा है, तो काम कर रहा है। ऊपर वाला भाग को हम लोग बोलते हैं वाला को ब्लेड, और ये वाला भाग को हम लोग बोलते हैं स्टॉक। अब ये क्या कर रहा है ना कि दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री में ये है, तो क्या चेक कर रहा है, तो इसका स्क्वायरनेस को चेक कर रहा है। ठीक है, ये चौकोर है या नहीं, स्क्वायर में है कि नहीं।
ऑप्शन देख लेते हैं क्या ये बात सही है या नहीं। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिए, चौकोरपन की जांच करने की टू चेक द स्क्वायरनेस। क्लियर। चलिए देखते हैं 32 और 32 में क्या बोलता है। इसमें भी एक गेज का ड्राइंग दिखाया गया और पूछा गया कि कौन सा गेज है। तो आप लोग पॉज करो और इसका कमेंट में इसका नाम लिखो कि क्या है। तो मैं इसको बता दूं कि ये आपका रेडियस गेज है। आप लोग इसको जो है कि फिलर गेज भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिलर गेज के साथ साथ रेडियस गेज का नाम दिया गया स्पेशली। तो स्पेशल केस में ये रेडियस गेज है, बट फिलर गेज क्या होता है ना कि लंबे लंबे होते हैं, पतली से लंबी सीट जैसी होती है, तो आप उसको ना देख कर रेडियस गेज ही दोगे। नेक्स्ट दिया गया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि कौन सी प्रक्रिया ड्रिल किए गए होल की फिनिशिंग को संदर्भित करते हैं। तो जो कि कोई भी एक जॉब है, जॉब के होल यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हमारा जॉब बनी हुई है। अब जॉब को, ये जॉब में एक हॉल है। अब इसमें जो क्या होता है ना कि हम लोग जब ड्रिल करते हैं तो कहीं कहीं हल्का हल्का कचरा सा बर सा आ जाता है बॉर्डर में, कॉर्नर कॉर्नर में सटा हुआ। तो हम लोग जो ऊपर से जो रिमर चलाते हैं ना, तो ये काफ़ी अच्छे से फिनिश होती है। तो वही हम लोग क्या बोला गया कि फिनिशिंग में किसका यूज करते हैं, तो रिमिंग का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन 33 इसका, सॉरी 33 का ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो जाए। 34 का में दिखाया गया है कि टूटे हुए स्टड को हटाने की कौन सी विधि है। यहाँ पे देखिए, इसको सबसे पहला बात क्या है, तो यहाँ पे बोला गया ना स्टड, यानी कि ये किसी भी ड्रिल में एक टेप चल रहा था, टेप चलने से वो टूट गया। तो उस टेप को जो हम लोग निकाल रहे हैं तो किसके द्वारा, ये जो हम लोग का टेप है, ये वर्कपीस है, वर्कपीस के ऊपर टेप है, ये टेप हमने काम कर रहा था, टूट गया। अब इसको हम लोग तो सबसे पहले तो यह जाना होगा कि किसके सहयोग से निकाल रहा है। तो इसको बोलते हैं टेप एक्सटिंग्विशर। ठीक है, क्या बोलते हैं, टेप एक्सट्रैक्टर। और जो निकाल रहा है इस प्रोसेस का क्या नाम होता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। दिखा रहा है स्क्वायर टेप पेंच का उपयोग करके, तो जी नहीं। फिर दो बोलते हैं इजी आउट, तो जी हाँ, इजी आउट के द्वारा हम लोग टेप एक्सट्रैक्टर का हेल्प लेके हम लोग जो है उसको निकाल रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन में दिखाया, बोलता है कि चित्र में किस प्रकार के फास्टनिंग व्यवस्था उपयोग की गई है। तो यहाँ पे जो कि नट एंड बोल्ट का उपयोग किया गया है। तो क्या दिया गया है, क्लियरेंस होल के साथ बोल्ट का उपयोग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। ड्राइंग को मैं फिर से आपको दिखा दूँ, क्योंकि ड्राइंग जल्दी स्किप कर देता, आप लोग आसानी से देख सकते हो। यहाँ पे जो है कि बीच में एक हॉल है। अब इस हॉल को, अब इस हॉल में जो है कि यहाँ पे थ्रू आउट हॉल है, तो यहाँ हॉल में एक, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे एक बोल्ट को डाला गया है और उस बोल्ट के सहयोग से इसको लॉक किया गया है। नेक्स्ट है 36वां क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन में बोलता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता कितनी होती है। यानी कि एक जो ऑक्सीजन की सिलेंडर होती है उसमें हम कितना स्टोरेज कर सकते हैं। क्या 10 मीटर क्यूब, 15 मीटर क्यूब, 14 मीटर क्यूब या फिर 7 मीटर क्यूब। इसका जो राइट आंसर वो होगा 7 मीटर क्यूब, इधर राइट आंसर हो जाएगी। फिर अब चलते हैं 37वां क्वेश्चन। 37वां क्वेश्चन में क्या बोलता है, स्नेहा के उस गुण का नाम बताए जो डालने पर बहने में सक्षम होती है। यानी कि जो वो पूछ रहा है कि कौन सा हम लोग लुब्रिकेंट है जो कि जैसे हम लोग डाल दे तो वो आसानी से वो फैल कर बहने लगे। तो कौन सा होता है, तो वो हम लोग का होता है पोर पॉइंट पर वो जो है कि कोई भी लुब्रिकेंट बहने लगता है। वहीं भी फ्लैश पॉइंट में क्या होता है, उड़ने लगता है, सॉरी विस्कोसिटी में उड़ने लगता है, फायर पॉइंट में जलने लगता है। ठीक है, तो ये जो है कि लुब्रिकेशन की अलग अलग जो उसकी कॉन्सिस्टेंसी होती है उसके ऊपर निर्भर करते हैं। यहाँ पूछा चित्र में दिखाया गया थ्रेड का नाम, तो ये हम लोग का क्या है, तो ये हम लोग का बट्रेस थ्रेड कितना डिग्री है, तो 45 डिग्री है, यानी कि हम लोग का बट्रेस थ्रेड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए आंसर दिया हुआ है ऑप्शन में बट्रेस थ्रेड। नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपका टोटल, यहाँ पे टोटल 38 क्वेश्चन था। 38 क्वेश्चन हमने यहाँ पे करवा दिया टेट थोड़ी का। अगले क्लास में मैं आपको ईडी का और WCS का आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। देख लीजिए कि WCS का भी क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, काफ़ी ईजी रहता है। आप लोग जो कि हमारे चैनल से जुड़कर पूरे अपने ITI को और जो भी ITI रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो हमारे इस चैनल से जुड़कर। जो लोग ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी चैनल पर पहली बार है वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू एंड